श्री पंचमुखी हनुमत कवच एक ऐसा प्रभावशाली कवच है जिसका पाठ करने से जातक सर्वत्र विजय होता है तथा किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उसका अहित नहीं कर सकती। मनुष्य पर किसी भी तांत्रिक प्रभाव, जादू टोना आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सत्य है कि इस कवच के पाठ से श्री हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपके पास समय हो तो इस हनुमत कवच को पूरा सुने। तो चलिए पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ आरंभ करते हैं। अथ श्री पंचमुख हनुमत कवचम। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमत कवच मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद पंचमुख विराट हनुमान देवता त्रीम बीजम श्रीम शक्ति क्रोम कीलकम क्रूम कवचम क्रम अस्त्राय फट इति दिग्बंध। अर्थात इस पंचमुख हनुमत कवच स्तोत्र के ऋषि ब्रह्मा हैं, छंद गायत्री है, देवता पंचमुख विराट हनुमान जी हैं, त्रीम बीज मंत्र है, श्रीम शक्ति है, क्रोम कीलक है, क्रूम कवच है और क्रम अस्त्राय फट मंत्र दिग्बंध हैं। श्री गरुड़ उवाच। अथ ध्यान प्रवक्ष्यामि श्रेणु सर्वांग सुंदर यत्कृतं देवदेवेन ध्यान हनुमत प्रियम। अर्थात गरुड़ जी ने उद्घोष किया, हे सर्वांग सुंदर देवाधिदेव के द्वारा उन्हें प्रिय रहने वाले जो हनुमान जी का ध्यान लगाते हैं, मैं उनके नाम का सुमिरन करता हूँ, मैं उनका ध्यान करता हूँ जिन्होंने आपको बनाया है। पंचवक्त्र महाभीमं त्रिपंचनयनैर्युतम बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थ सिद्धिदम। अर्थात श्री हनुमान जी 5 मुख वाले अत्यंत विशालकाय 15 नेत्रधारी हैं। श्री हनुमान जी 10 हाथों वाले हैं। वे सकल काम एवं अर्थ इन पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाले देव हैं। भाव यह है कि श्री हनुमान जी 5 मुख वाले 15 नेत्रधारी और 10 हाथों वाले हैं जो सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं। पूर्वंतु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्य संप्रभम दंष्ट्राक्रालवदनम भ्रुकुटिकुटिलेक्षणम। अर्थात श्री हनुमान जी का मुख सदा ही पूर्व दिशा की ओर रहता है, यह पूर्व मुखी हैं। श्री हनुमान जी वानर मुखी हैं, इनका तेज करोड़ों सूर्य के समतुल्य है। श्री हनुमान जी के मुख पर विशाल दाढ़ी है और इनकी भ्रुकुटी टेढ़ी है। अस्यैव दक्षिणा वक्त्र नारसिंह महाद्भुतम अत्युग्रते जो पुषण भीषण भयनाशन। अर्थात श्री हनुमान जी की देह दक्षिण दिशा में देखने वाली है और इनका मुख सिंह मुखी है जो अत्यंत ही दिव्य और अद्भुत है। श्री हनुमान जी का मुख भय को समाप्त करने वाला तथा शत्रुओं के लिए भय पैदा करने वाला है। पश्चिम गारुडं वक्त्रं वक्रतुंडं महाबलम सर्वनाग प्रशमन विषभूतादिकृंतनम। अर्थात श्री हनुमान जी का जो मुख पश्चिम दिशा में देखने वाला है वह गरुड़ मुख है और वह मुख अत्यंत ही बलवान और सामर्थ्यशाली है। यह समस्त बाधाओं को दूर करने वाला है। उत्तरं सौक्रं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पाताल सिंह वितालज्वर रोगादिकरिंतनम। अर्थात श्री हनुमान जी का उत्तर दिशा में देखने वाला मुख वराहमुख आगे की ओर निकला हुआ है। वराहमुखी श्री हनुमान जी कृष्ण वर्ण के हैं और उनकी तुलना आकाश से की जा सकती है। श्री हनुमान जी पाताल वासियों के प्रमुख, बेताल और भूलोक के कष्ट हरने वाले हैं। बीमारियों और ज्वर को समूल नष्ट करने वाले ऐसे वराहमुख हनुमान जी हैं। ऊर्ध्व हयान्नम घोरं दानवांतकरण परम येन वक्त्रेण विप्रेंद्र तारकाख्य महासुरम जघान शरण तत्स्यात् सर्वशत्रुहरण परम ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमंतं दयानिधिम। अर्थात ऊर्ध्व दिशा मुखी हनुमान जी दानवों का नाश करने वाले हैं। हे हनुमान जी, आप गायत्री के उपासक हैं तथा असुरों का नाश करने वाले हैं। हमें ऐसे पंचमुखी हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए।
श्री हनुमान जी रुद्र और दयानिधि हैं, इनकी शरण में हमें रहना चाहिए। श्री हनुमान जी अपने भक्तों के लिए दयालु और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशमंकुश पर्वतम मुष्टि कौमोदकी वृक्षं धारयन्तं कमंडलुं भिंदिपालं ज्ञान मुद्रा दशभिर्मुनिपुंगवम् एतान्यायुध जालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। अर्थात श्री पंचमुख हनुमान जी अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल तथा खड्ग धारण करते हैं। श्री हनुमान जी के हाथों में तलवार, त्रिशूल, खट्वांग नाम का आयुध, पाश, अंकुश, पर्वत है। साथ ही इन्होंने मुष्टि नाम का आयुध, कौमोद की गदा, वृक्ष और कमंडलू को भी धारण कर रखा है। श्री हनुमान जी ने भिंदिपाल यानी लोहे से बना एक प्रकार का अस्त्र धारण कर रखा है। श्री हनुमान जी का 10वां शस्त्र ज्ञान मुद्रा है। प्रेतास्नोपविष्टं तं सर्वाभरण भूषितम् दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन। अर्थात श्री हनुमान जी प्रेतासन पर बैठे हैं तथा उन्होंने समस्त आभूषण धारण कर रखे हैं। श्री हनुमान जी ने दिव्य मालाएं ग्रहण की हैं जो आकाश के समान हैं और यह दिव्य गंध का लेप समस्त बाधाओं को दूर करने वाला है। सर्वाश्चर्यमेण देव हनुमद विश्वतो मुखम पंचास्यमच्युतमनेक विचित्र वर्णवक्त्र शशांक शिखरण कपिराजवर्यम पीतांबरादिमुकुटैरुक शोभितांग पिंगाक्षमाद्यम निशम मनसा स्मरामि। अर्थात हनुमान जी समस्त आश्चर्यों से भरे हुए हैं तथा विश्व में सर्वत्र जिन्होंने मुख किया है ऐसे ये पंचमुखी हनुमान जी हैं और ये 5 मुख अच्युत और अनेक अद्भुत वर्णयुक्त मुख धारण करने वाले हैं। शिवजी के अवतार होने के कारण हनुमान जी ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर रखा है और सभी कपियों में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले ऐसे ये हनुमान जी हैं। श्री हनुमान जी पीतांबर, मुकुट आदि से सुशोभित हैं। श्री हनुमान जी पिंगाक्षं, आद्यम और अनिश हैं। ऐसे इन पंचमो हनुमान जी का हम अपने मन में स्मरण करते हैं। मर्कटेशम महोत्साह सर्वशत्रुहरण परम शत्रु संहर मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर। अर्थात श्री हनुमान जी वानरों में श्रेष्ठ तथा प्रचंड तो हैं ही, साथ ही अत्यधिक उत्साही भी हैं। श्री हनुमान जी आप शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। हे कपियों में श्रेष्ठ श्रीमन पंचमुख हनुमान जी, कृपया मेरे शत्रुओं का संहार कीजिए तथा प्रत्येक संकट से मेरा उद्धार कीजिए। ओम हरिमर्कट मर्कट मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुंचति मुंचति वामलता। हरिमर्कटाय स्वाहा। अर्थात महाप्राण हनुमान जी के बाएं पैर के तलवे के नीचे हरिमर्कटाय स्वाहा लिखने से केवल शत्रु का ही नहीं बल्कि शत्रुकुल का भी नाश हो जाता है। श्री हनुमान जी वामलता को यानी दुरितता को, तिमिर प्रवृत्ति को हनुमान जी समूल नष्ट कर देते हैं और ऐसे एक बदन को स्वाहा कहकर नमस्कार किया है। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वक विमुखाय सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। अर्थात सकल शत्रुओं का संहार करने वाले पूर्वमुख को, कपिमुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमन है। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा। अर्थात दुष्प्रवृत्तियों के प्रति भयानक सारे भूतों का उच्छेद करने वाले दक्षिण मुख को, नरसिंह मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडान्नाय सकल विषहराय स्वाहा। अर्थात सारे विषों का हरण करने वाले पश्चिम मुख को, गरुड़ मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा। अर्थात सकल संपदाएं प्रदान करने उत्तर उत्तर मुख को, आदिवराह मुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है।
नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जन वशक्राय स्वाहा। अर्थात सकल जनों को वश में करने वाले ऊर्ध्वमुख को, अश्वमुख को भगवान श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। श्री पंचमुख हनुमंताय आंजनेयाय नमो नमः। अर्थात आंजनेय श्री पंचमुख हनुमान जी को मेरा नमस्कार है। श्री पंचमुखी हनुमान कवच संपूर्ण। प्रेम से बोलिए राम भक्त हनुमान जी की जय।